नमस्कार, कशिश न्यूज का न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक में मुलाकातों का दौर अब और तेज हो गया है। आज बिहार की राजधानी पटना से 3 तस्वीरें सामने आई। तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों तस्वीरों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जेडीयू नेता ललन सिंह से मुलाकात हुई। दूसरी तस्वीर मांझी और धर्मेंद्र प्रधान के मुलाकात की और वहीं तीसरी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा और धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग की है। तो चलिए पहले इन तीनों तस्वीरों को विस्तार से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन तीनों मुलाकातों के मायने क्या है। तो देखिए, हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। अब पहली तस्वीर की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और जेडीयू नेता ललन सिंह के बीच बैठक हुई। बीजेपी नेता ऋतुराज सिंह के आवास पर इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत होने की चर्चा जो है वो तेज है। अब अगर मुलाकात हुई है तो सीट बंटवारा ही अभी का करंटली गर्म मुद्दा माना जा रहा है एनडीए में और उसी पर बात होने की संभावना भी है। और जिस दूसरी तस्वीर की हम बात कर रहे थे, उस दूसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के घर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। बीजेपी नेता बैठक के बाद बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि ये एक औपचारिक बैठक थी और इसमें किसी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग पर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोलने से बचते हुए नजर आए थे। औपचारिक बातें हुई है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीट फाइनल हो गया। देखिए, मुलाकात के बाद तो जीतन राम मांझी सब कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन बाद में जब मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है और संभवतः जल्द ही बंटवारा हो जाएगा। वहीं निष्पक्ष चुनाव पर तेजस्वी के बयान पर मांझी ने कहा कि चुनाव बिना किसी पक्षपात के होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा है सर की आशा करते हैं कि इस बार चुनाव जो होगा वो फेयर तरीके से होगा। चुनाव आयोग का सवाल करता है, फेयर तरीके से होगा ही, इसमें कोई सवाल क्या उठाना। फेयर तरीके से होगा, विशुद्ध रूप में होगा। सर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री मिलने पहुंचे हुए थे सर, क्या कुछ बातचीत हो रही? अब क्या बात की थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और अंतिम में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे, जहां सीटों के बंटवारे पर मीटिंग हुई। तो इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। राजीव जी, 3 मुलाकातें हुई, 3 तस्वीरें आज हमारे पास आई, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान 3 घटक दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। जाहिर है सीट शेयरिंग पर ही यह बात हुई होगी। क्या है इन तीनों तस्वीरों के मायने? अब क्या है कि चुनाव अंतिम चरण में होने वाली स्थिति में आ गया है। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि किस स्थिति को कहां चुनाव होंगे। जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि यहां सारी तैयारियां कर ली गई हैं और सारी तैयारियों की समीक्षा कर ली गई है। तो अब यह है कि कल का एक दिन बचता है, कल के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो वैसी स्थिति में सारी पार्टियां अपने लेवल से अपने घटक दल के नेताओं के साथ बैठक करके उम्मीदवार की सूची जो है और संख्या जो है वो फाइनल करने में लगे हैं।
उसी के तहत चूंकि बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भाजपा के धर्मेंद्र प्रधान, इससे पहले भी वो यहाँ के बिहार भाजपा प्रभारी रह चुके हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि मृदुभाषी हैं और किसी से बात करने जाते हैं तो वो अपनी बात बहुत पोलाइटली रखते हैं और उनकी बात को अगला मानने पर बाध्य हो जाता है। तो वैसी स्थिति में आज धर्मेंद्र प्रधान के लिए परीक्षा की भी घड़ी थी और फाइनल करना था लिस्ट, उम्मीदवारों की लिस्ट, और किनको कितनी सीट मिलेगी घटक दल में, एनडीए के घटक दल में, वो तय करना है। तो वैसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान ने ललन सिंह से बात की, उसके बाद वो उपेंद्र कुशवाहा के पास गए, जीतनराम मांझी के पास गए। तीनों जगह सिर्फ और सिर्फ सीट को लेकर के ही बैठक हुई है, कोई और बात नहीं हुई है, ये तय है। और जो भी बात आ रही है कि नहीं हम लोग ऐसी औपचारिक मिलने आए, तो ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी सीट चाहिए और हम कितने देने की स्थिति में हैं, इसको लेकर के बात हुई है। देखिए, जदयू बड़ा घटक दल है एनडीए का और उसके मुखिया जो हैं मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो दोनों का सामंजस्य लगभग तय हो चुका है। यानी कि जदयू और भाजपा में सीट को लेकर के कोई खींचतान नहीं है। स्थिति कहां खराब हो रही है तो जीतनराम मांझी, आपको उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इनमें मेन मुद्दा है कि इन लोग ज्यादा से ज्यादा, चूंकि ये लोग रीजनल पार्टी है, इन लोगों को रीजनल पार्टी का ओहदा मिला हुआ है और जदयू भी हालांकि रीजनल पार्टी है लेकिन वो बड़े भाई की भूमिका में पहले ही अनाउंस कर चुका है। तो वैसी स्थिति में जो घटक दल हुए, चिराग हुए, मांझी जी हुए और उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की होड़ है और इसी के तहत धर्मेंद्र प्रधान गए कि अब अंतिम सूची तय कर लिया जाए और आपकी क्या मंशा है और क्या क्या तैयारी है और किन किन सीटों पर किन किन उम्मीदवार का आप नाम दे सकते हैं वो दीजिए और हम अंतिम सूची जो है पब्लिश करेंगे या मीडिया के सामने रखेंगे। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एनडीए में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में आज बिहार के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और उन्होंने काफी नेताओं से मुलाकात की। हालांकि फलाफल क्या होगा ये देखने की बात होगी।